नमस्कार साथियों, जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। कहां तक हो चुका था? नैरो गैस तक हो चुका था। चलिए 2-4 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में कितना रेलवे जोन है? 18 रेलवे जोन हमने बताया था, उसको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। उसके बाद बताइए इन 18 रेलवे जोन में से सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? बताइए, आप लोग बताइए। उत्तरी रेलवे, बिल्कुल, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली है। कहाँ पे? नई दिल्ली। उसकी लंबाई कितना है? सबसे लंबा है, तो ये बात सही है। कितना? 7,301 किलोमीटर। 7,301 किलोमीटर है, सबसे लंबी रेलवे जोन है। उसके बाद बताइए भारत में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन का विस्तार किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में। कितना हमने बताया था? 10,324। 10,324 बताया था। उसके बाद आप बताइए कि विश्व में पहली बार ट्रेन कब और कहां तक चलाया गया था? कहां से कहां तक चलाया गया था? हाँ, पहली बार ट्रेन अगर जहां बोला जाएगा विश्व में पहली बार 1825 में ब्रिटेन में चलाया गया था। स्टॉकटन से डार्लिंगटन के बीच चलाया गया था। ठीक है। और उसके बाद ये भारत में पहली बार ट्रेन कब और कहां तक चलाया गया था? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चलाया गया था। कहां से कहां तक? मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। कितना किलोमीटर में? 34 किलोमीटर में। क्योंकि मुंबई से थाने के बीच जो है ना, दूरी जो है ना, डिस्टेंस जो है 34 किलोमीटर ही था। समझे ना? 34 किलोमीटर चलाया गया था। बिल्कुल ये बात सही है। उसके बाद आप बताइए कि रेल सप्ताह कब से कब तक होता है? 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक का क्या कहते हैं? भारतीय रेल सप्ताह कहा जाता है। राष्ट्रीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। भारत में राष्ट्रीय रेल का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी के शासन काल में जो है रेलवे लाइन का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था और पहली बार रेल का परिचालन भी जो है 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासन काल में ही हुआ था। हमने बताया था डलहौजी का शासन काल 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच है। इसी में 56 ईस्वी तक है। इसी के बीच में 1853 ईस्वी में जो है भारतीय रेल चलाए गए थे, पहली बार परिचालन किया गया था। बिल्कुल ये सब बात आपको याद रखना है। उसके बाद आप एक बात बताइए, आम बजट को रेल बजट से कमेटी के द्वारा अलग किया गया था। हमने क्या बताया था? एकवर्थ कमेटी। एकवर्थ मतलब क्या बताया था? टूटना। क्या बताया था? अलग होना, बिखरना, टूटना। एकवर्थ कमेटी के द्वारा जो रेल बजट को, आम बजट को जो है रेल बजट से अलग कर दिया गया था। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में किया गया था। उसी और हमने एक कमेटी के बारे में बताया था। कौन सा? विवेक देबराय कमेटी के बारे में बताया था। उसके बारे में हमने क्या बताया था कि विवेक यानी क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि से क्या? पहले देखिए, अलग अलग अगर जहां बजट पेश करेंगे तो उसमें खर्चा अलग होगा, उसके बाद टाइम की बर्बादी होगी, और उसके बाद जो टाइम की बर्बादी होगी और उसके बाद उसके लिए जो अलग से सब चीज का व्यवस्था करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया? विवेक से यानी बुद्धि से काम लिया, और इन्होंने इस बुद्धि से काम लेते हुए क्या किया? आम बजट को पुनः रेल बजट में मिला दिया गया। किसने? विवेक देबराय कमेटी ने मिलाया था। कब मिलाया था? 2017 में मिलाया था। इस सब बात को आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं यहां से। आइए कोंकण रेलवे। कौन सा? कोंकण रेलवे। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, समझे ना? यहां से हम जितना बताएंगे यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे? कोंकण रेलवे। पहले आइए, कोंकण रेलवे का विस्तार जो है ना कहां से कहां तक किया गया था, इस चीज को देखना है। देखिए, महाराष्ट्र के मुंबई में एक जगह है रोहा। कौन सा है? रोहा एक जगह है। रोहा से जो है ना कर्नाटक मंगलुरु तक। कहां तक? मंगलुरु तक। देखिए रोहा, रोहा कहां पे है? महाराष्ट्र में है। याद रखना है, रोहा से कहां तक? मंगलुरु तक। कहां तक? मंगलुरु तक। तो बताइए कोंकण रेलवे का विस्तार कहां से कहां तक किया गया था? महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलुरु तक। देखिए ये कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में है। MH से महाराष्ट्र लिखे है। उसके बाद देखिए कर्नाटक को KR से लिखे है, समझे? उसके बाद बताइए महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में क्या आता है? गोवा आ जाएगा। गोवा आएगा ना इसके बीच में, गोवा। तो देखिए यहाँ क्या कहता है, यहाँ एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कोंकण रेलवे का विस्तार कहां से कहां तक का है। तो विस्तार के बारे में अगर जहां पूछा जाएगा तो क्या बताना है आप?
रोहा से मंगलुरु तक क्या हुआ था, ये जो है ना रोहा से मंगलुरु तक, ठीक है, विस्तार। लेकिन हमने देखिए राज्य के संदर्भ में अगर जहाँ पूछा जाएगा, रोहा कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, मंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में, इसके बीच में गोवा आता है। तो गोवा में राज्य में भी जो है ना कोंकण रेलवे का विस्तार है। अगर जहाँ राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा कोंकण रेलवे का विस्तार कितने राज्यों में, क्या बताना है, 3 राज्यों में बताना है। उसके बाद देखिए 3 राज्यों में इसका विस्तार होगा। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाभान्वित होने वाला राज्य कौन से है, कोंकण रेलवे से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से है। तो देखिए एक बात यहां से देखिए, जिस राज्य में इसका विस्तार है वहां तो इसका क्या होगा, लाभान्वित वो राज्य तो होंगे ही। तो महाराष्ट्र पहले लिखना है, कौन सा, महाराष्ट्र लिखे। उसके बाद देखिए गोवा तो होगा, गोवा भी होगा। उसके बाद देखिए कर्नाटक भी क्या होगा, कर्नाटक भी होगा। उसके अलावा और एक राज्य, कर्नाटक के नीचे कौन सा राज्य आता है, केरल आता है। कौन आता है, केरल आता है। देखिए कर्नाटक के नीचे केरल हो गया। अब बताइए जो महाराष्ट्र के रोहा में बैठेंगे वो अगर आके कर्नाटक के मंगलुरु में उतर के फिर बस पकड़ के जा सकते हैं ना, केरल तो जा सकते हैं। केरल तो इसके पड़ोसी राज्य भी क्या होगा, लाभान्वित होगा। आप सिंपल सी बात बताइए, क्या बस जब आप कहीं से पकड़ते हैं, क्या बस वाला आपको रूम तक यानी घर तक, बेड तक वो छोड़ के जाता है कि नहीं, नहीं, बिल्कुल 1-2 किलोमीटर पहले छोड़ देता है। उसके बाद वहां से आप ऑटो चाहे रिक्शा पकड़ के अपने घर आते हैं। उसी तरह बताइए जो यहाँ पे महाराष्ट्र के दोहा में बैठेंगे उसको इतना दूरी तो इतना दूरी तो तय करने मिला ना कोंकण रेलवे के द्वारा। तो बगल में अब 4 किलोमीटर इसका केरल है, तो बस पकड़ के चले जाएंगे। तो लाभान्वित होने वाला राज्य केरल भी हो जाएगा। क्या होगा, केरल। तो लाभान्वित के विषय में अगर जहाँ पूछा जाएगा, देखिए विस्तार कहाँ का है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया। अब लाभान्वित में एक राज्य कौन सा जुट जाएगा, केरल जुट जाएगा। याद रखना है आपको, लाभान्वित में एक राज्य केरल जुटेगा। ये क्वेश्चन पूछा गया विस्तार के संदर्भ में भी और लाभान्वित के संदर्भ में भी। इन दोनों बात को आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए इसके बारे में यहाँ से ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आप जो कोंकण रेलवे का जो है ना विस्तार कितना किलोमीटर में है, नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। समझे, मुख्य तौर पर जानते हैं कोंकण रेलवे का विस्तार जो है ना पहाड़ी क्षेत्रों में किया गया है। किन क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में। जानते हैं इसका विस्तार करना काफी कठिन होता था, काफी कठिन। अंग्रेज भी जो है ना इन क्षेत्रों में जो है ना रेलवे का विस्तार नहीं किए थे, वो भी पीछे हट गए थे यहाँ पे रेलवे का विस्तार करने से। क्यों पीछे हटे थे, इसके पीछे सारे रीजन है। तो देखिए 2-3 रीजन हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात है कि पहाड़ी क्षेत्र है। क्या है, पहाड़ी क्षेत्र। पश्चिमी घाट हमने बताया था पहाड़ी क्षेत्र है। अब बताइए पहाड़ी क्षेत्रों में रेलवे का विकास करना कठिन है या फिर इजी है, कठिन है। और दूसरी बात होता था क्या जानते हैं, इनके बीच जानते हैं महाराष्ट्र से लेके आपको मंगलुरु कर्नाटक तक यानी पश्चिमी घाट में जो ना अगर जहाँ रेलवे लाइन का विस्तार करना भी चाहते थे, वहां जानते थे 42,000 जमींदारों का जमीन आता था। 42,000 जमींदारों का जमीन जो कोंकण रेलवे के अंतर्गत आते थे जब इसका विस्तार करना चाह रहे थे। अब बताइए 42,000 जमींदारों को समझाना तो कठिन है, यह भी एक वजह था। तीसरा वजह यह था कि बताइए ये जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है यहाँ पे जो है ना काफी ज्यादा वर्षा होता है। हमने बताया था 250 सेंटीमीटर से भी अधिक जो है ना पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी में वर्षा होती है। अब बताइए जहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होगा क्या काम करना वहां पे इजी होगा, बिल्कुल नहीं, कठिन होगा। तो ये भी एक रीजन है। बगल में अरब सागर है, ये भी एक रीजन है। कई सारे रीजन है जानते हैं जिसके कारण जन कोंकण रेलवे का विस्तार जो है अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। इनका विस्तार जानते हैं भारत ने ही किया। किन्होंने किया, भारत ने किया इनका विस्तार। जानते हैं इसको जो है बनाने का स्टार्ट किया गया आपको 1990 में। कब, 1990 में। भारतीय रेल परियोजना कहा जाता है। भारतीय रेल परियोजना का शुरुआत कब किया गया, 1990 में किया गया। इस बात को याद रखना, इस बात को याद रखना। और इसके हेड जो है ना उस टाइम इसको बनाने का जिम्मेदार जो है ना हेड जो है ना आपको डॉक्टर श्रीधरन को बनाया था। डॉक्टर श्रीधरन जिसको जानते हैं मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नई दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना मेट्रो का निर्माण जो है ना इन्हीं के द्वारा इन्हीं के संरक्षण में किया गया है। किसके संरक्षण में, डॉक्टर श्रीधरन के संरक्षण में। इसीलिए जो है ना कोंकण रेलवे का विस्तार करने का जो है ना हेड जो है ना आपको इसी को बनाया गया, डॉक्टर श्रीधरन को बनाया गया। देखिए इसकी शुरुआत कब किया गया, 1990 में किया गया। और ये जानते हैं बनकर तैयार हुआ 1998 ईस्वी में। कब,
1998 ईस्वी में यह पूर्ण बन के तैयार हो गया, समझे। तो अगर जहाँ यहाँ पूछा जाएगा भारतीय रेल परियोजना की शुरुआत कब हुआ है, तो क्या बताना है? 1990 में। यह बनकर तैयार कब हो गया? 1998 में बनकर तैयार हो गया। इसका मतलब ये हो गया परिचालन हो गया 1998 में। क्या हो गया? परिचालन। यही है कि हमने जो बताया अभी, महाराष्ट्र के लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक ट्रेन चलाया गया था कोंकण रेलवे। पहली बार कब चलाया गया था? यही आपको बोलना है 1998 में। कब बोलना है? 1998 में बोलना है। और देखिए विस्तार आपको याद रखना है। विस्तार 3 राज्यों में है, इससे लाभान्वित होने वाला 4 राज्य है। 4 राज्यों के विषय में हमने बताया। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, दरोगा का भी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ, पीसीएस का पूछा हुआ है सामान्य तौर पे। देखिए यहाँ कहा जाता है कोंकण रेलवे का विस्तार कितना किलोमीटर में? कोंकण रेलवे का विस्तार कितना किलोमीटर में? अपना जो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अनुसार अगर जहाँ उसके साइट पे आप जाएंगे, देखिए एक होता है विकिपीडिया। आप विकिपीडिया पे आप सर्च मारिए, गूगल हुआ, क्रोम हुआ, इन सभी जगह अगर जहाँ सर्च मारेंगे तो वहाँ 760 किलोमीटर दिखाएगा। 760 किलोमीटर दिखाएगा। लेकिन आप इस कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के साइट पे अगर आप जाते हैं तो इनका किलोमीटर जो 741 किलोमीटर दिखाता है। कितना? 741 किलोमीटर। अब वही विकिपीडिया पे जाएंगे तो कितना? 760 किलोमीटर। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है क्या? देखिए अब मारना क्या, आंसर क्या मारना है? आंसर क्या मारना है? कोई कहेंगे कि अगर ऑप्शन में दोनों दिया जाएगा तो हम क्या मारेंगे, तो चलिए उस बात को हम क्लियर करते हैं। देखिए विकिपीडिया जो है हमेशा सही नहीं होता है। विकिपीडिया हमेशा सही नहीं होता। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का जो साइट है ना वो परफेक्ट साइज है, वो एकदम सत्य है, 100% वो सत्य जो है ना साइट है। वहां पे जितना किलोमीटर आपको दिया जाएगा आपको उतना ही मारना है, चाहे विकिपीडिया में कुछ और दे, अन्य साइट जो भी है कुछ भी दे, लेकिन आपको जो है ना कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अनुसार ही मारना है, क्योंकि वहां पे 100% सत्य दिया जाता है। तो इसके अनुसार हम कितना बताया? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के अनुसार 741 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 760 किलोमीटर भी रहेगा फिर भी आपको 741 ही मारना है। 741 ही सही है, समझे ना। और एग्जामिनर जो है इसी को सही मानते हैं, 741 किलोमीटर को ही सही मानते हैं। अब और एक बात देखिए, अगर ऑप्शन में 741 किलोमीटर नहीं दिया जाएगा, ऑप्शन सिर्फ देगा आपको 760 किलोमीटर, 741 नहीं देगा बल्कि क्या देगा? 760 देगा। अब अगर आपको 741 किलोमीटर ऑप्शन में नहीं रहेगा तभी उस टाइम जो है आप 760 किलोमीटर मारेंगे, समझे। कंफर्म हो गया? कोई डाउट नहीं। और एक बात देखिए, कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है ना आपको नवी मुंबई में। कहाँ है? नवी मुंबई में। याद रखना है। देखिए यहां से डाउट नहीं होना, एक दो बात बता रहे हैं आपको। क्या बताया हमने? कोंकण रेलवे का मुख्यालय। क्या बताया? कोंकण रेलवे का मुख्यालय। और हमने क्या बताया? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। क्या बताया? कॉर्पोरेशन। देखिए इसका अगर जहाँ मुख्यालय पूछा जाएगा, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का अगर जहाँ मुख्यालय पूछा जाएगा तो गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। अब बताइए, अब कंफ्यूज नहीं करेंगे। कोंकण रेलवे का पूछा जाएगा तो क्या बताना है? नवी मुंबई बताना है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन का पूछा जाएगा तो कहाँ बताना है? गोवा बताना है। गोवा बताना है। यहाँ पे जो है ना आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। और देखिए एक दो बात, कोंकण रेलवे का जानते हैं, कोंकण रेलवे में सबसे जो है ना तकनीक का मतलब कह सकते हैं कि आप मॉडर्न तकनीक का प्रयोग किया गया। जिस तरह आज अभी आप देखते हैं उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ, उन ट्रेन हादसाओं में कितने लोगों का जान चले गया, कितना जख्मी हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ट्रेन आपस में आके क्या हो गया था? टकरा गया था। एक ही ट्रैक पे दोनों ट्रेन आ गया था। लेकिन कोंकण रेलवे का विकास जो है ना, विस्तार जो है ना श्रीधरन के द्वारा जो है ना इस तकनीक पे किया गया है कि यहाँ पे जनते इधर से भी ट्रेन, एक ही पटरी पर इधर से भी ट्रेन आएगा, इधर से भी ट्रेन आएगा, फिर भी ये ट्रेन रुकेगा नहीं, ये ट्रेन जो है ना टकराएगा नहीं। ये ट्रेन क्या होगा? टकराएगा नहीं, बल्कि एक सुरक्षित डिस्टेंस पे जो है ना ये जो है ना अपने आप ऑटोमेटिक जो है ना आपको खड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा। ये जो है ना टकराएंगे नहीं, समझे ना। ऑटोमेटिक ट्रेन को क्या होगा? प्रोटेक्शन
मिल जाएगा, मतलब वो क्या होगा, टकराएंगे आपस में नहीं। अब इसमें कहा जाता है कि ठीक है टकराएगा नहीं, लेकिन इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया गया था, उस तकनीक का नाम है एसीडी तकनीक। क्या है? एसीडी तकनीक जी पर आधारित है। एसीडी तकनीक पर क्या है? आधारित है। और जानते हैं एसीडी तकनीक के जीपीएस प्रणाली पर आधारित है। किस पे? जीपीएस प्रणाली पर यह काम करता है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। ग्लोबल पोजीशन से याद रखना इस बात को, यानी कि टक्कर रोधी उपकरण हिंदी में कह सकते हैं। तो इस तकनीक का प्रयोग किया गया कि जो है ना आपस में दो ट्रेन टकराएंगे नहीं। आने वाले समय में जो है ना पूरे भारत में जो है ना इस तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि ट्रेन हादसा नहीं हो। देखिए इस तकनीक का प्रयोग करने में थोड़ा खर्चा अधिक होता है, लेकिन जो है ना सुरक्षित होता है। खर्चा अधिक के कारण जो है ना पूरे भारत में इस तकनीक का प्रयोग नहीं किया गया था। लेकिन आज भारत जो है ना हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुकी है। आज भारत के पास हर एक वो चीज है जो कि भारत को अपने देश के विकास करने के लिए चाहिए। तो इस तकनीक का आने वाले फ्यूचर में, आने वाले भविष्य में जो है ना इसी तकनीक का प्रयोग पूरे भारत में किया जाएगा। आज भारत कितना है? 5वीं अर्थव्यवस्था। देखिए पहले था 6ठी अर्थव्यवस्था, जिन्होंने हमारे देश को जो है ना गुलाम बना के रखा, कह सकते हैं अंग्रेज 5वीं अर्थव्यवस्था था। लेकिन भारत ने जो है ना जिस दिन राम मंदिर का आपको पूजा हो रहा था, उसका उद्घाटन हो रहा था, उसी दिन जो है ना भारत जो है ना 5वीं अर्थव्यवस्था ब्रिटेन को पछाड़ कर बन गई। कितना अर्थव्यवस्था? 5वीं अर्थव्यवस्था। पहला नंबर पे अमेरिका है, दूसरा पे चीन है, तीसरा पे आपको जर्मनी है, चौथा पे जापान है। भारत 5वीं अर्थव्यवस्था। अभी पूरे विश्व में 5वीं अर्थव्यवस्था भारत की है। समझे ना? इस बात को याद रखना है। उसके बाद देखिए और एक दो बात इसमें यह है। अब देखिए ये कोंकण रेलवे जो है, देखिएगा आप कितना कठिन है, इसके बारे में एक दो बात बताते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यह कितना कठिन है। इस पश्चिमी घाट में कोंकण रेलवे का विकास करना, हमने क्या बताया कि पश्चिमी घाट में इसका विकास किया गया। पश्चिमी घाट क्या अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र है। अब बताइए पहाड़ी क्षेत्र में क्या पटरी बिछाना, ट्रेन का विस्तार करना आसान तो नहीं है। तो उसमें विस्तार कैसे किया गया? जगह जगह पाया बनाया गया, उसके ऊपर पे जो है लाइन को बिछाया गया। जगह जगह पाया बना के क्या गया, उसके ऊपर जो है ना आपको लाइन का विस्तार किया गया। तो यहां से देखिए याद आपको क्या रखना है। देखिए इसका विस्तार जानते हैं, इसका जब विस्तार किया गया तो लगभग 91 सुरंग से जो है ना कोंकण रेलवे को गुजारा गया। कितना सुरंग से? 91 सुरंग से। याद रखना है आपको इस बात को, यहां से पूछा जाता है। तो कितना सुरंग? 91 सुरंग से जो है ना कोंकण रेलवे जो है ना गुजरा है। कितना सुरंग से? 91 सुरंग से। उसके अलावा जानते हैं 146 नदी से गुजरा है। कितना? 146 नदी से गुजरा है। याद रखना है इस बात को। और उसके बाद जानते हैं 200 से अधिक पुल से गुजरा है। कितना? नहीं 200 होगा, 2000 लिखा हुआ है। अच्छा छोटा बड़ा मिला के कर दिया गया, तो 2000 पुलों से। ठीक है, देखिए सुरंग से बोला जाएगा कोंकण रेलवे कितना सुरंग से होकर गुजरा है? 91 सुरंग से होगा। कितना नदी से होकर गुजरा? 146 नदी। कितना पुल से होकर गुजरा? 2000 पुल। आप बताइए सोच के, अब बताइए इस पश्चिमी घाट में क्या बताइए रेलवे लाइन का विस्तार करना आसान था? इसको देख के बताइए। बिल्कुल नहीं। समझ सकते 91 सुरंग यहाँ पे नहीं है, 146 नदी यहाँ पे नहीं है, 2000 पुल यहाँ पे नहीं है। उन सभी से होकर इस कोंकण रेलवे को गुजारना जो है ना काफी कठिन हुआ था। इसीलिए इस क्षेत्र में जो है ना इस क्षेत्र में अंग्रेज ने भी जो है ना ट्रेन का जो है ना विस्तार करने से पीछे हट गया था, जिसके कारण जो है ना भारत ने ही आजादी के बाद 1990 ईस्वी में इसका नींव डाला और 1998 ईस्वी में क्या हो गया? बनकर तैयार हो गया। देखिए इन सभी बात को याद रखना, इतना ही। यहां से ही क्वेश्चन कोंकण रेलवे के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इसको याद रखना है, लिख लेना है। विस्तार कितने राज्यों में, कितने राज्य लाभान्वित हुए, यह किस परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया, इसके हेड कौन थे उस टाइम, डॉक्टर एस श्रीधरन बताएं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नवी मुंबई है। कब बन के पूर्ण हुआ? तो 1998 में हुआ। कहां से कहां तक चलाया गया था? तो महाराष्ट्र के दोहा से कर्नाटक के मंगलुरु के बीच चलाया गया था। ठीक है, कितना किलोमीटर में इसका विस्तार है? तो 741 किलोमीटर में विस्तार है। अब आइए एक दो बात को और समझते हैं। आइए, एक है आपको मोनो रेलवे। कौन सा रेलवे? मोनो रेलवे।
देखिए अब आइए मोनोरेल। कौन सा रेल? देखिए मोनोरेल का विकास किन क्षेत्रों में किया जाता है, इस बात को भी समझना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। तो देखिए मोनोरेल का विकास उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां भूमि की कमी होती है, जमीन की कमी होता है। इसके अलावा जहां पे जनघनत्व अधिक होता है। क्या होता है? जनघनत्व। जनघनत्व किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर पर प्रति किलोमीटर में बसने वाले, देखिए 1 किलोमीटर में जो है ना कितना लोग बसते हैं, उसी को क्या कहते हैं? जनघनत्व कहते हैं। जैसे बिहार का जो है ना 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति है, वहीं सबसे कम आप जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है 17, मात्र 17 व्यक्ति है 1 किलोमीटर में। तो मोनोरेल जनघनत्व जहां सबसे ज्यादा है, इसके अलावा जहां भूमि कम है, उसी क्षेत्र में जो है ना आपको मोनोरेल का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ, जिस तरह बिहार हुआ, राजस्थान हुआ, महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, इन क्षेत्रों में क्या हुआ? एक पटरी नहीं, चर पटरी है। क्या है? एक नहीं 4-5 पटरी करके है। किसी पे मालगाड़ी आ रही है तो किसी पे एक्सप्रेस जा रही है, किसी पे लोकल आ रही है तो जा रही है, यही सब है। लेकिन देखिए मोनोरेल है कि एक ही पटरी पर जो है ना ट्रेन को दौड़ाया जाता है। एक ही पटरी पर क्या? ट्रेन को दौड़ाया जाता है। किसके अभाव में? तो जमीन के अभाव में, जनघनत्व ज्यादा होने के कारण जो है ना इन क्षेत्रों में जो है ना एक से अधिक जो है ना रेलवे लाइन का विकास नहीं कर सकते हैं। मतलब इसका जो है एक ही पटरी पर जो है ना ट्रेन को दौड़ाना, जैसे 5 मिनट में अभी ट्रेन निकली, फिर 5 मिनट में मिलेगा, फिर 5 मिनट में मिलेगा, फिर 5 मिनट मिलेगा। इस तरह से आपको, मतलब एक पटरी पे अगर जहाँ दिन भर में ट्रेन चलाया जाएगा तो सामान्य तौर पर आप समझ ही सकते हैं कि हर 5-10 मिनट पे क्या होगा? ट्रेन होगा। तो मोनोरेल का विकास किन क्षेत्रों में किया जाता है? जहां भूमि कम हो और जहां जनघनत्व अधिक हो। देखिए भारत जो है ना मोनोरेल को अपनाने वाला जो है ना 7वां देश है। क्या है? 7वां देश है। ऐसा नहीं है कि भारत अकेला है जहां जनघनत्व ज्यादा है और जहां पे जो है भूमि कम है जो इस रेल का विकास किया गया। ऐसा नहीं है। भारत कौन सा देश है मोनोरेल को अपनाने वाला? 7वां देश है। अब बताइए, इससे यहां से ये भी क्वेश्चन, देखिए 7वां तो है ही, लेकिन आप याद रखिए 1 से 6 तक में कौन है, पूछा जा सकता है। तो पहला नंबर पे है आपको अमेरिका। कौन है? अमेरिका। दूसरा नंबर पे कौन है? चीन है। दूसरा नंबर पे चीन है। तीसरा नंबर पे जापान है। कौन है? जापान है। अब 5वां नंबर पे आपको, चौथा नंबर पे कौन है? जर्मनी होगा, जर्मनी है। उसके बाद 5वां नंबर पे मलेशिया होगा। कौन है? मलेशिया है। ठीक है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको पहला और तो याद रखना ही है, हम सारा लिखा देते हैं। और छठा क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। और 7वां अपना क्या हो गया? भारत हो गया। तो याद रखना है आपको, पहला कौन सा हो जाएगा? अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा जर्मनी, 5वां मलेशिया, छठा आपको ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। उसी तरह देखिए 5वीं अर्थव्यवस्था हम बोले ना, तो पहले अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा नंबर पे जापान, तीसरा नंबर पे जर्मनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जर्मनी आ जाएगा तीसरा नंबर पे। और उसके बाद चौथा जापान, 5वां अपना भारत है अर्थव्यवस्था में। तो इस कर आप यहाँ पे जो है इसी जगह जो है आप लिख लेंगे, अर्थव्यवस्था का भी लिख लेंगे। वर्तमान संदर्भ में है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे ना। तो आपको इसको याद रखना है। मोनोरेल का विस्तार करने में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोनोरेल का परिचालन पहली बार कब किया गया था? पहली बार इसका परिचालन कब किया गया था? तो याद रखना 1 फरवरी, कब? 1 फरवरी 2014, 1 फरवरी 2014 को किया गया था। 1 फरवरी 2014 को इसको जो है पहली बार इसका परिचालन किया गया था। बिल्कुल। अब देखिए चलाया कहां से कहां गया था? तो महाराष्ट्र में जो है ना मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई के पास जाएंगे तो आपको एक जगह मिलेगा वडाला। कौन सा? वडाला से चेंबूर के बीच। कहां तक? वडाला से चेंबूर के बीच। याद रखना है इस बात को, वडाला से चेंबूर के बीच चलाया गया था। और जानते हैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 19.8 किलोमीटर। कितना? 19.8 किलोमीटर। याद रखना है आपको। तो बताइए, देखिए भारत के संदर्भ में तो आपको सबको याद रखते हैं कि भारत में पहली बार ट्रेन कब चलाया गया था, कितना किलोमीटर में, कहां से कहां तक चलाया गया था। लेकिन मोनोरेल के बारे में जो है ना हर किसी को जो है ना याद नहीं रहता और ना ही पढ़ने का जो है ना वो कोशिश करते हैं, इसीलिए और ध्यान में भी नहीं रहता है, जिसके कारण जो है ना यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो
तो बताइए मोनोरेल का परिचालन पहली बार कब किया गया था? 1 फरवरी 2014। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र के वडाला से चेंबूर के बीच। दोनों जगह महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र में ही दोनों जगह है, मुंबई के पास है। वडाला से चेंबूर के बीच कितना किलोमीटर में? 19.8 किलोमीटर में चलाया गया था। समझे? देखिए इतना सारा बात को आपको याद रखना। और इसका उद्घाटन उस टाइम 2014 में जो है ना, आपके मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र का, कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान थे, याद रखना है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था, इतना बात का जरूरत नहीं है। सिर्फ ये याद रखना है कि इसका स्टार्ट हुआ था, तो 2014 में हुआ था इसका स्टार्ट। ठीक है, कहां से कहां तक चलाया गया था? वडाला से चेंबूर के बीच कितना किलोमीटर में? तो 19 किलोमीटर में चलाया गया था। इन सभी बात को आपको याद रखना है। एक देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान, जिसको नल्ला कहते हैं हम लोग। पाकिस्तान एक देश है, ठीक है। और एक देश है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश पाकिस्तान को याद करने का कोई ना कोई रीजन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए जो है ना इसको याद करना पड़ा, नहीं तो इसको कौन याद रखेगा, है कि नहीं? पाकिस्तान। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना 2 ट्रेन चलाया जाता है, इसको याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ट्रेन है आपको कौन सा? समझौता एक्सप्रेस। कौन सा? समझौता एक्सप्रेस। याद रखना इस बात को, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा एक्सप्रेस? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस। इसका परिचालन किया गया था, स्टार्ट किया गया था इसको 1976 ईस्वी में। कब किया गया था? 1976 ईस्वी में। दूसरा ट्रेन कौन सा है? थार एक्सप्रेस। बिल्कुल थार एक्सप्रेस। इसका परिचालन कब किया गया था? 2006 में किया गया था। देखिए तो बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से ट्रेन चलाए जाते हैं? समझौता एक्सप्रेस, जिसका परिचालन 1976 ईस्वी में शुरू किया गया था। और दूसरा है थार एक्सप्रेस, इसका कब किया गया? 2006 में किया गया। अब दूसरा देश आइए, भारत और बांग्लादेश। कौन सा? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बारे में यहाँ पे भी जो है ना 2 ट्रेन चलाया है, भारत और बांग्लादेश। देखिए इसके बीच कौन कौन से ट्रेन चलाया जाता है बताइए? मैत्री एक्सप्रेस। पहला आ गया मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया था। ठीक है, इसको कब चलाया गया था? 2008 में। बिल्कुल 2008 में इसको चलाया गया था, 2008 में। अब और दूसरा और एक ट्रेन है बंधन एक्सप्रेस। बिल्कुल बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। इसको कब चलाया गया? 2017 में। बिल्कुल, इसको 2017 में जो है ना नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चलाया गया था, यही प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से ट्रेन चलते हैं, और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से ट्रेन चलते हैं। ठीक है, चलता है, लेकिन पहली बार ये स्टार्ट कब हुआ था, इस संदर्भ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इसको फिर से रिविजन करिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कितना ट्रेन चलाया जाता है? 2 ट्रेन चलाया था। पहला कौन सा है? समझौता एक्सप्रेस है। कब चलाया गया था? 1976 में। दूसरा कौन है? थार एक्सप्रेस है। कब चलाया गया था? 2006 में चलाया गया था। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कितना ट्रेन चलाया जाता है? 2 ट्रेन। पहला कौन है? मैत्री एक्सप्रेस है। यह कब चलाया गया था? 2008 में। दूसरा कौन है? बंधन एक्सप्रेस। यह कब चलाया गया था? 2017 में चलाया गया था। अब देखिए और एक ट्रेन है आपको, विवेक एक्सप्रेस। कौन सा? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस। याद रखना है इन दोनों के बारे में, इन दोनों देशों के संदर्भ में जो है ना क्वेश्चन पूछा जाता। और आइए कौन सा एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस के बारे में याद क्या रखना है उस चीज को बताते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए आपको जो है विवेक एक्सप्रेस के बारे में याद रखना है। विवेक एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस। यह जानते हैं भारत में चलने वाली सबसे लंबी ट्रेन है। भारत में चलने वाली क्या है? सबसे लंबी ट्रेन है। और ये जानते हैं अब असम के डिब्रूगढ़ से, कहां से? असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच चलाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना है। भारत में चलने वाली सबसे क्या है? लंबी ट्रेन है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है। और जानते हैं चलाया कहा जाता है? असम के डिब्रूगढ़ से। कहां से? असम के डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ से। तमिलनाडु के कन्याकुमारी।
तक, कन्याकुमारी तक, समझे? ये याद रखना है आपको। डिब्रूगढ़ कहाँ पे है? असम में है, असम में है, इस बात को भी याद रखना है। अब जानते हैं इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई कितना है, इस बात से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कितना है? 4,286 किलोमीटर, 4,286 किलोमीटर में। तो बताइए भारत में सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस है। कहां से कहां तक चलाया जाता है? असम के डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलाया जाता है। इसके बीच डिस्टेंस कितना है, कितना दूरी ये तय करते हैं? 4,286 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करते हैं। ठीक है, अब और एक बात देखिए, याद रखना है आपको। एक बात से यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, T18 ट्रेन के बारे में आप लोग सुने होंगे। कौन सा ट्रेन? T18 ट्रेन, T18 ट्रेन 18, समझे ना? इसको जानते हैं, इसका नाम जो है ना अभी परिवर्तित कर दिया गया। इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? वंदे भारत एक्सप्रेस। क्या? वंदे भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस, वंदे मातरम ने, वंदे मातरम को काटिए, वंदे भारत एक्सप्रेस, उसको काट दीजिए, वो गलत है। वंदे भारत एक्सप्रेस कौन सा? यहां से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है? तो क्या बताना है? T18 बताना है। क्या बताना है? T18 बताना है। और इसका नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। जानते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जो भारत में सबसे तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन है। सबसे तीव्र गति से क्या है? चलने वाली ट्रेन है, सबसे तीव्र गति से 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। तो वही देखिए, याद क्या क्या रखना है। देखिए इसमें एक ही बात आपको याद रखना है, T18 ट्रेन का नया नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तीव्र गति से चलने वाली क्या है? ट्रेन है, जो कि कितना किलोमीटर के स्पीड से? 200 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलता है। इस बात को याद रख। इसके बाद आपको विवेक एक्सप्रेस के बारे में बताया। तो विवेक एक्सप्रेस जो है भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली क्या है? ट्रेन है। असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलता है। इसके बीच कितना किलोमीटर का दूरी तय करता है? तो 4,286 किलोमीटर का दूरी तय करता है। देखिए इस सबको बात को याद रखना है। कोई दिक्कत बताइए? कोई दिक्कत नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाते हैं, आज छोड़ देते हैं, समझे? आज छोड़ देते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में जो है ना इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।